हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे गॉस थ्योरम, गॉस लॉ। पिछले वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में जाना था क्योंकि गॉस थ्योरम में इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूज़ होता है। गॉस थ्योरम यही रिलेशन बताती है चार्जेस और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बीच में। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एक थोड़ा सा रिव्यू दे सकती हूँ मैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है। हम जिस भी सरफेस में से अगर इलेक्ट्रिक लाइन गुजर रही है, जितनी भी सीधी लाइन जा रही है, उसी को उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। तो यहाँ पे हम गॉस थ्योरम के बारे में बात करेंगे या गॉस लॉ, और इसकी जो डेफिनेशन है वो देखेंगे। द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग ओवर अ क्लोज surface in vacuum is 1 upon epsilon times of the total charge inside the surface. तो phi is equal to 1 upon epsilon 0 और q, क्योंकि अगर किसी भी क्लोज सरफेस में चार्जेस q लेते हैं तो 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स मल्टीपल होता है उसका रेशियो। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हम देखते हैं कि इसका प्रूफ देखेंगे कि इस थ्योरम को प्रूव कैसे किया जाता है, क्योंकि ये आता है, ये पेपर में क्लास 12 का है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि गॉस थ्योरम का जो स्टेटमेंट है उसको प्रूव कैसे करेंगे। समझ लो कि अगर कोई सरफेस लिया है, उसमें क्यू पॉइंट रखा है। अगर क्यू पॉइंट चार्जेस रखा है तो उसकी इलेक्ट्रिक लाइन भी निकलेंगी, उसे ई कर ले लेंगे। अब इसमें छोटा सा एक सरफेस लेंगे यहाँ पे, जिसको हम बोल देंगे डी एस। हम इसी वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड पर एक वेक्टर लाइन लेंगे डी एस, जिसका एंगल क्या बनेगा थीटा, क्योंकि एक ही लाइन पे है तो इसका जो थीटा बनेगा वो 0 डिग्री होगा। हम ऐसा समझ सकते हैं कि अगर फुटबॉल ली, अगर उसके किसी पॉइंट पी पर हमने चार्जेस रखा है तो उसके आसपास के सरफेस में छोटा छोटा हमें सरफेस लेना पड़ता है, उसे डीएस बोलेंगे, क्योंकि चारों तरफ से उसकी जो इलेक्ट्रिक लाइन्स है वो निकलेंगी। तो हम इसमें पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि जो हमारे पास चार्जेस है उसी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होंगी। तो फाई ई इज इक्वल टू ई, क्योंकि ये क्लोज सरफेस है, इंटू डी एस। तो फाई ई इज इक्वल टू क्लोज सरफेस ई डी एस कॉस थीटा, क्योंकि अगर ए इंटू बी रहता है तो वहाँ पे कॉस थीटा हम यूज़ करते हैं। सेम ऐसे ही ई इंटू डी एस को ई डी एस कॉस थीटा लिया है। अब यहाँ पे थीटा जीरो है, तो फाई ई इज इक्वल टू क्लोज सरफेस ई डी एस कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है। तो फाई ई इज इक्वल टू क्लोज सरफेस ई डी एस। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो इसका इंटीग्रल है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट है। तो हम जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के इज इक्वल टू ई बाहर निकाल लेंगे इंटीग्रल से, तो क्लोज सरफेस डी एस। अब हम ऐसा मान सकते हैं कि इस क्लोज सरफेस में हर पॉइंट पे चार्जेस रखे गए हैं, उसके लिए जो सरफेस है उसका छोटा भाग, हर चार्जेस के लिए एक छोटा छोटा भाग होगा, तो उसके लिए उसका डी एस निकालते हैं। तो समझ लो हर छोटे छोटे भाग का पूरा डी एस मिलकर 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो जो 4 पाई आर स्क्वायर है, फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमने किसी पॉइंट पे निकाली है, चार्ज पे पॉइंट पी पे, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो इससे ये कट जाएगा और इसकी वैल्यू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 ये प्रूव हो जाएगी। तो किसी भी क्लोज सरफेस में पास आने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड उस क्लोज सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज के एप्सिलॉन रेशियो के इक्वल होता है। थैंक यू।